हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। दिस इज अंकिता सूद एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मैथडोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि आपके अपकमिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता कि एग्जैक्टली आप लोगों का एग्जाम कौन सी डेट में होने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगी। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों के फैकल्टी का, आप लोगों के डिपार्टमेंट का एग्जाम कौन सी डेट में होने वाला है। इसी के साथ स्टूडेंट्स, एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम में आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके पेपर पैटर्न को दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन बी में तो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड सेक्शन ए जो है ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए कॉमन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें मोर वेटेज रिसर्च मैथडोलॉजी पर दिया जाता है। रिसर्च के साथ साथ यहाँ पे बेसिक रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोग सिर्फ सेक्शन ए की तैयारी भी अच्छे से कर लेते हो तो भी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके अपना पीएचडी का ड्रीम पूरा कर सकते हो। एंड यस स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी एग्जाम में लगभग 20 दिन बाकी हैं, सो अगर आप लोगों ने अभी भी तैयारी नहीं की है, आप लोगों को अभी तक नहीं है बिल्कुल भी आइडिया कि रिसर्च मैथडोलॉजी क्या होता है एंड कैसे इसकी तैयारी करें, तो आप लोग हमें फॉलो करते रहिए। हम इसमें आप लोगों की पूरी तरह से हेल्प करेंगे। इसी के साथ प्रीवियस 8 लेक्चर्स जो हैं हमारे एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के, उसमें हम लोगों ने रिसर्च मैथडोलॉजी में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कवर किए थे। वो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज से ये आप लोगों को हेल्प हुई होगी कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए एंड साथ ही आप लोगों को एक आइडिया हो गया कि कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो ये अब क्योंकि हम लोग एडवांस लेवल पर जा रहे हैं, सो आज से हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अच्छे से इन वीडियो लेक्चर सीरीज को देखिएगा। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चंस एज इट इज पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है हमें कि एएमयू में जो एंट्रेंस एग्जाम है पेपर 1 वैसे तो सभी के लिए कॉमन है, लेकिन फिर भी सबके पेपर 1 के सिलेबस में थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस है। मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स जो हैं वो सेम है, लेकिन डिफरेंसेस हैं। तो अब हम कहाँ से उसकी तैयारी करें, अपना सिलेबस कैसे देखें एंड कैसे उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस बात की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपके लिए कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेकर आए हैं, वो भी बिल्कुल गारंटी के साथ। सपोज आप लोग अगर फैकल्टी ऑफ आर्ट से बिलोंग करते हो तो आप लोगों के पेपर 1 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने आपके लिए कंप्लीट कोर्स बनाया है, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ एक ही जगह पे ये सारा कोर्स मिल जाएगा, सारा कंटेंट मिल जाएगा, वो भी गारंटी के साथ। सो कैसे उस कंटेंट को एक्सेस करना है उसके लिए आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमारा ऐप है जिसका नाम है ग्लोबल ऑनलाइन। ऐप का लोगो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को एक इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आप लोग स्टोर सेक्शन पर जा सकते हो। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद सर्च बार में जाकर के आपको लिखना होगा एएमयू। जैसे ही आप लोग एएमयू पे क्लिक करते हो, एएमयू का कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस कंप्लीट कोर्स में हम आपको देते हैं फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स। ये गारंटेड वीडियो लेक्चर्स हैं। इसमें हर एक चीज़ को हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ भी जाओ एंड एग्जाम में इजीली रिकॉल भी कर सको। साथ ही हम आपको देते हैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, यानी कि पेपर 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी पे सेपरेट मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं, वो भी आपकी फैकल्टी वाइज। साथ ही देते हैं फुल सिलेबस नोट्स एंड 1000 प्लस एमसीक्यूज इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। ये 1000 एमसीक्यूज में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर किया है। एंड ये ना सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्जाम में बल्कि इंटरव्यू प्रोसेस में भी आपकी हेल्प करते हैं। सो इस कंप्लीट कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड इस कंप्लीट कोर्स की फी है सिर्फ और सिर्फ 599। तो जल्दी से आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए एंड अपना पीएचडी का ड्रीम 20 डेज में पूरा कर लीजिए। सो जैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग इस कंप्लीट कोर्स का ओवरव्यू देखते हो, आप लोगों को क्लिक करना है कंटेंट सेक्शन पे। अब जो भी आपका फैकल्टी है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, आपको डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि ये है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस। सो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, पेपर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स
फाइल्स इन द फॉर्म ऑफ PDF एंड 19 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, इन मॉक टेस्ट में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी हमने कवर किया है, जो कि हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स बताते हैं कि एज इट इज़ ये क्वेश्चंस उनके एग्जाम में पूछे गए थे। साथ ही अगर आप लोग देख सकते हो, जो भी आप लोगों के फैकल्टी है, यहाँ पे आप लोगों को सभी के सभी 12 फैकल्टीज़ का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन एम स्टूडेंट्स यही रहता है कि आप लोगों का अब टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि समय बहुत कम है एंड एक ही जगह पे आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाए, वो भी बिल्कुल गारंटी के साथ। तो जल्दी से इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च इज। ठीक है, सो यहाँ पे रिसर्च की डेफिनेशंस आप लोगों ने तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी ही होंगी। रिसर्च की डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सो लेकिन इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। ये बोलता है एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। यानी कि रिसर्च क्या है, इसमें हम लोग एक साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करते हैं जिसकी हेल्प से हम एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं एंड उसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में बोला गया है अराइविंग एट जनरलाइजेशंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड डेटा। ठीक है, सो जनरलाइजेशंस पे पहुंचते हैं, जो भी डेटा हमने पहले कलेक्ट किया उसके बाद हम उस डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग एक जनरलाइज्ड सॉल्यूशन पे अराइव करते हैं, उस सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। तीसरे ऑप्शन में बोला गया है सर्च फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। यानी कि हमारे जीवन शैली, हमारे जीवन से रिलेटेड जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं उनको सर्च करने के लिए ही हम रिसर्च करते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन में बोला गया है नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो रिसर्च का यहाँ पे डायरेक्ट मीनिंग है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसको हम अडॉप्ट करते हैं अपने नॉलेज को बनाने, अपने नॉलेज को बढ़ाने और उसको कहीं पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ पायलट स्टडी। तो स्टूडेंट्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को आर्ट्स फैकल्टी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करके बताया है। वहाँ पे आपने देखा होगा ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। ठीक है, सो पायलट स्टडी रिसर्च में क्या होता है, अ स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी स्टडी, अ स्टडी इन्वॉल्विंग पायलट्स, अ स्टडी अबाउट एयरप्लेन्स, या फिर नन ऑफ द अबव। सो थोड़ा सा भी आइडिया अगर आप लोगों को है तो इसका आंसर आप दे सकते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो पायलट स्टडी का मतलब कहीं पे पायलट्स या एयरप्लेन से रिलेटेड नहीं होता, इसका मतलब है स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी स्टडी होती है ये। ठीक है, यानी कि बेसिक स्टडीज होती है जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। वहाँ से आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस रिसर्च मैथडोलॉजी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिसर्च प्रोजेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, सो कौन सा वो रिसर्च का प्रोजेक्ट है जो कि फंडामेंटल रिसर्च का एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, हम लोगों को कोई चीज़ जानने की क्यूरियोसिटी बहुत होती है ना कि हाँ ये कैसे काम करता है, या कोई पर्टिकुलर सिटी मैंने देख ली। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो सिटी कहाँ पे है, कौन से कंट्री में आती है। ठीक है, चाहे हमें पता है कि हम उस कंट्री में नहीं जा पाएंगे कभी भी, या कोई भी चीज़ हो सकती है कि किसी डॉग की बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं। अगर तो मैं कोई डॉक्टर हूँ तब तो मैं इस चीज़ का यूज़ करूँगी, अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बस मैं अपनी क्यूरियोसिटी के बेसिस पे इस चीज़ का आंसर गूगल कर रही हूँ, तो वो क्या है, वो फंडामेंटल रिसर्च है। यानी कि हम अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए रिसर्च करते हैं, लेकिन आगे वो कहीं यूज़ होगा या नहीं होगा उस चीज़ का हमें पता नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड बेसिक रिसर्च। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा है, कंट्रोल ऑफ डेंगू इन दिल्ली, इंक्रीज एजुकेशन अमंग चिल्ड्रन, हाउ ब्रेन सेल्स वर्क, नन ऑफ द अबव। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर एक स्टडी होती है जिसमें रिसर्चर्स चेक करते हैं कि कैसे हम दिल्ली में डेंगू को कंट्रोल करें, तो वो अप्लाई भी तो करेंगे ही ना कहीं अगर दिल्ली में डेंगू फैल रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए तो रिसर्च किया जा रहा है, तो ये फंडामेंटल रिसर्च में नहीं आएगा।
ठीक है, इंक्रीज एजुकेशन अमंग चिल्ड्रन। सो बच्चों में कैसे हम एजुकेशन के प्रति उन लोगों को पॉजिटिव सोच उनकी रखें, ये चीज़ के ऊपर अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो ये भी बेसिक चीज़ है, इसको भी तो हम लोग कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे ही करेंगे, चाहे स्कूल सोसाइटी में ना करें, आगे आने वाले समय में अपने बच्चों पे अप्लाई करेंगे। तो ये भी फंडामेंटल रिसर्च नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जिसको हम लोग अगर रिसर्च करते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आता है हाउ ब्रेन सेल वर्क्स। सो हमारे ब्रेन में जो सेल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। अगर तो आप कोई डॉक्टर हो तब तो आप लोग इसका यूज़ करोगे, लेकिन आपको अगर क्यूरियोसिटी हो रही है, जानने में बहुत इच्छा रह रही है कि कैसे ब्रेन सेल्स काम करते हैं, तो आप बस नॉलेज कलेक्ट करोगे और छोड़ दोगे, खुद तो यूज़ नहीं करोगे ना इस चीज़ को इंटरनली। तो ये आता है फंडामेंटल रिसर्च की कैटेगरी में। ठीक है, सो आई होप इस क्वेश्चन से आप लोगों का कंप्लीट फंडामेंटल रिसर्च जो है वो उसका सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी जो है ये कौन सी रिसर्च है, एक्शन रिसर्च या फिर अप्लाइड रिसर्च। सो अगर तो आप लोग मेरे सारे लेक्चर्स देख रहे हो शुरू से, तो आप लोग बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हो। सो इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉक्टर स्टडीज द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ 2 ड्रग्स ऑफ डेंगू फीवर, हिज रिसर्च वुड बी क्लासिफाइड एज। ठीक है, सो एक डॉक्टर ने स्टडी की इफेक्टिवनेस ऑफ 2 ड्रग्स। ठीक है, 2 लोग हैं या फिर एक ही पर्सन है, ये लेकर चलते हैं। ठीक है, एक ही पर्सन को डेंगू हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने 2 ड्रग्स यूज़ किए, मान लीजिए 1 वीक तक एक ड्रग, एक मेडिसिन मतलब है यहाँ पे। ठीक है, मेडिसिन यूज़ की, दूसरे वीक दूसरी मेडिसिन यूज़ की। तो उन्होंने देखना है कि किस मेडिसिन का ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट हुआ है उस पर्टिकुलर पेशेंट पे, या फिर वो 2 पेशेंट्स पे अलग अलग मेडिसिन ट्राई करते हैं तो देखते हैं कि किस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह की रिसर्च को क्या बोला जाएगा, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या फिर नन ऑफ द अबव। सो जिस हिस्टोरिकल, यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड है क्या कोई चीज़, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कभी कि हिस्ट्री में ये दवाई ने जल्दी इफेक्ट किया है, ऐसा एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं दिया, तो हिस्टोरिकल रिसर्च तो नहीं हो सकता। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोर करना किसी चीज़ को, एक्सप्लोर हम कब करते हैं, नई चीज़ों की खोज कब करते हैं, जब हमें उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है या फिर उस चीज़ के बारे में हमें लिटिल नॉलेज होता है। ठीक है, एंड तीसरा ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्या इस क्वेश्चन में एक डॉक्टर जो है डेंगू के पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन ड्रग्स का, इन दवाइयों का, येस और नो। सो अगर आपको ये पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। सो यस स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सो यहाँ पे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब बताया। अब इनमें से कौन सी चीज़ उसमें जनरली यूज़ की जाती है, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज, इंटरव्यू या फिर एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्जर्वेशन में आता है किसी पर्सन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग बिहेवियरल साइंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है केस स्टडीज, इंटरव्यू होता है, 1-to-1 इंटरव्यू भी हो सकते हैं, ग्रुप इंटरव्यू भी हो सकते हैं, जिसके थ्रू हम सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू जान सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, या फिर एक्सपेरिमेंट्स, जो कि मैंने आपको अगेन प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो केस स्टडीज से रिलेटेड होता है। ठीक है, केस स्टडीज का मतलब है कि प्रीवियस पर्सन ने क्या इसमें स्टडी की थी, हम उसको देखेंगे, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, धीरे धीरे हम लोगों को चीज़ का नॉलेज होता जाएगा एंड देन हम बेसिक रिसर्च पे अपनी आ सकते हैं। ठीक है, सो ये थे स्टूडेंट्स आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस। इसके साथ ही अब मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसका आंसर प्रीवियस 5 क्वेश्चंस पर बेस्ड है। एंड ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आई नो आप सभी को आता है, अगर आपने ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से सुने हैं। इसका आंसर जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताओगे, नहीं आता तो भी कमेंट करके बताओगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको दूंगी। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज डिफाइंड एज अ रिसर्च यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम विच इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। ठीक है, सो एक्सप्लेन मैं नहीं कर रही हूँ, आंसर आपको आता है, आई नो। ठीक है, सो ऑप्शंस आर एक्सप्लोरेटरी, अप्लाइड, हिस्टोरिकल या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है,
सो स्टूडेंट्स, ये थे 5 क्वेश्चंस एंड 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही जल्दी से जल्दी आप इस पेपर 1 के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लिमिटेड सीट्स बाकी है एंड एग्जाम में बहुत कम टाइम बाकी है, तो कुछ भी मत सोचिए, अपने बस पीएचडी के ड्रीम पर फोकस रखिए एंड जल्दी से इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।